117 साल पहले बनी इस इमारत को आप देखिए किस बुलंदी से खड़ा हुआ है आज 2024 में। जो कसारी डी नाम का गांव था उसके 350 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर इस तरीके से बंगले कई इमारतें उस समय बनाई गई। ये देखिए, आप देखेंगे ये जो तिरछा आ रहा है ना जी, इसका ये बना के इधर क्रॉस करके ये एंट्री दुर्ग शहर की दुर्ग टाउन एंट्री वाज दैट। मैं कचना ध्रुवा देवालय में हूँ जो दुर्ग शहर में है। दोस्तों, आप सबको पता है मैं छत्तीसगढ़ यात्रा में हूँ, मध्य प्रदेश से यहाँ छत्तीसगढ़ आया था और मैं आज अपने जन्मभूमि दुर्ग जिले और दुर्ग शहर के बारे में कुछ जानने निकला हूँ और जो मैं जानूँगा वही आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, पूरा सीरीज आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। आज मैं दुर्ग ज़िले के बारे में छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कचना ध्रुवा एक आदिवासी संस्कृति में छत्तीसगढ़ के इतिहास में बड़ा स्थान रखता है और उसका ये देवालय है। दोस्तों, त्रेता युग में दुर्ग शहर का नाम, जो छत्तीसगढ़ का एक जिला मुख्यालय है, शिव दुर्गा हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। और उसी त्रेता युग में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था, जिसकी बेटी कौशल्या से उत्तर कौशल के राजा राम के पिता दशरथ ने विवाह किया था। तो इस तरह से ये भगवान राम का ननिहाल भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं मेरे शहर दुर्ग की एक छोटी सी यात्रा करने। हालांकि दुर्ग शब्द तो किले या सुरक्षित स्थान के लिए और सैनिक भाषा में उपयोग किया जाता था, जो एक महल का एक बड़ा रूप होता था या एक किले नुमा स्थान को दुर्ग कहा जाता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, त्रेता युग में इसका अस्तित्व शिव दुर्गा के नाम से था। यह भी कहा जाता है कि दुर्ग अशोक के साम्राज्य में भी शामिल था। हालांकि दुर्ग शब्द के संबंध में पहला सटीक संदर्भ 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास 2 शिलालेखों के माध्यम से आता है, जो रायपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। पहले शिलालेख में एक महाराजा शिवदेव के नाम का उल्लेख है। दूसरा अभिलेख शिवपुरा के नाम को महाराजा शिव दुर्गा के नाम से जोड़ता है।
जिससे संकेत मिलता है कि महाराजा शिवदेव के शासनकाल के दौरान शहर और किला अलग अलग थे। वर्तमान नाम दुर्ग स्पष्ट रूप से पुरानी शिव दुर्गा का छोटा रूप है जिसे उन्होंने बनाया था। जिस नदी के तट पर वर्तमान शहर स्थित है उसे शिवनाथ नदी कहा जाता है। कलचुरी काल में भी दुर्ग शहर का अस्तित्व था। उसके बाद मराठाओं का भी यहाँ शासन रहा, गोंड शासन भी यहाँ रहा, ऐसा माना जाता है। लेकिन मुगलों का प्रभाव के सबूत यहाँ ज्यादा नहीं दिखते। हाँ, अंग्रेजों ने यहाँ पर जरूर शासन किया और दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के 3 शहर अंग्रेजों के प्रमुख केंद्र थे। एक स्टोरी में मैं बताऊंगा एक वीडियो में कि मेरा जो पैतृक गांव है चंगोरी, वहाँ अंग्रेजों के समय कचहरी लगती थी। तो अब हम जा रहे हैं इस दुर्ग की यात्रा में आगे। ये सुराना कॉलेज है जो बहुत पुराना है और मैं सिविल लाइन रोड पे चल रहा हूँ जो सीधे दुर्ग के कलेक्ट्रेट की ओर जा रही है। 1182 ईस्वी में त्रिपुरी के कलचुरी वंश के आगमन के साथ दुर्ग उनके महाराजा डोम के अंतर्गत आ गया। तब से यह 1742 ईस्वी तक कलचुरियों के अधीन रहा। जब मराठों ने उन्हें पदच्युत कर दिया तब 1877 में मराठों द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हारने के बाद छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश हाथों में चला गया। ये एक महत्वपूर्ण जगह है। मैं इस वीडियो के अंत में आऊंगा, यहाँ बने रहिए मेरे साथ। ब्रिटिश काल में कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ में प्रशासन चलाने के लिए कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात पहले ब्रिटिश अधिकारी थे। अठारह तक दुर्ग भंडारा जिले में आता था, जो मध्य बरार क्षेत्र प्रांत होता था उसका एक हिस्सा था। हालांकि अब भंडारा महाराष्ट्र में है। 1857 में रायपुर जिला स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, तब दुर्ग को एक तहसील के रूप में मान्यता मिली। 1906 में दुर्ग को रायपुर के एक तहसील के रूप में जो मान्यता थी उसे हटाकर स्वतंत्र रूप से दुर्ग जिला बनाया गया और 1907 में बना ये ऐतिहासिक समहरणालय भवन। क्या? समहरणालय भवन। कलेक्ट्रेट को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में यही शब्द उपयोग किया जाता है। जब 1906 में यह दुर्ग जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय बना तो इसको बनाने में, इस भवन को बनाने में अंग्रेजों ने सीमेंट का उपयोग नहीं किया था, बल्कि रेत, चूना, बेल के गूदे और गोंद से मसाला बनाकर पत्थर को जोड़ा गया था।
और इन पत्थरों को आप देख रहे हैं, उसी के साथ इसमें ईंटों का भी उपयोग किया गया था। अगर पोर्च को हटा दें तो ये भवन बिल्कुल अंग्रेजी के ई अक्षर की तरह इसका जो एलिवेशन है वो दिखता है। जैसे ये देखिए, अब यकीन हो गया ना। 117 साल पहले बनी इस इमारत को आप देखिए किस बुलंदी से खड़ा हुआ है आज 2024 में। ये आज भी वैसा ही है। और हमारे दुर्ग जिले, दुर्ग शहर की शान है। अब इसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय तो है ही, पुलिस अधीक्षक का भी कार्यालय लगता है। आइए आगे चलते हैं। हाँ पापा जी। हो गए घुमाई जी? नहीं पापा जी, चल रहा है। चल रहा है? हाँ हाँ, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? संदीप साहब आप यहीं रहते हो? जी। तो क्या जानते हो इसके बारे में? ये बहुत पुराना, ये पहले क्वार्टर, मतलब जो सरकारी क्वार्टर बोलते हैं वैसा था ये कुछ। उसके बाद ऑफिस बना, अब ऑफिस के बाद ये जर्जर हो चुका है। कब से जर्जर है? ये जर्जर हुआ है अभी करीबन कोरोना के पहले हुआ है ये। अच्छा, आप यहीं के हो, दुर्ग जिले के? दुर्ग जिले से ही। तो जिला जब बनाया गया 1906 में, तो यहाँ पर जो कसारी डी नाम का गांव था उसके 350 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर इस तरीके से बंगले, कॉलोनी, स्टेडियम और आजकल सुराना कॉलेज है, यहाँ एक सर्किट हाउस जैसा विश्राम गृह भी है, और ऐसे कई इमारतें उस समय बनाई गई। DURG दुर्ग शहर के नाम का उच्चारण कई सरकारी दस्तावेजों में दुर्ग मिलता था, DRUG। दुर्ग के इतिहास के पन्नों में टटोलें तो दुर्ग को गढ़ के रूप में स्थापित करने के पीछे जगपाल या जगतपाल नाम के एक गढ़पति का नाम भी सामने आता है। पर उससे आगे, जैसा कि आपको मैंने बताया, दुर्ग को 1906 में जब जिला बनाया गया तब इसमें दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, धमतरी के कुछ हिस्से व सिमगा के कुछ हिस्से शामिल थे। तब इस जिले में परपौड़ी, गंडई, ठाकुर टोला, सिलहाटी, बरबसपुर, सहसपुर, लोहारा, गुंडरदेही, खुज्जी, डोंडी लोहारा, अम्बागढ़ चौकी, पानबरस, कोरचा और औंधी जमींदारियां भी शामिल थी। इस प्रकार से तब एक बहुत बड़ा भूभाग दुर्ग जिले में शामिल था। लेकिन कागज़ के पन्नों के बाद आइए उस इतिहास की बात करें जो आज भी दुर्ग शहर के बीचों बीच सीना ताने खड़ा है, यह हिंदी भवन। इस भवन का निर्माण सन 1911 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जिसका नाम एडवर्ड हॉल रखा गया था। इस भवन के ऊपरी हिस्से में सन 1915 से सार्वजनिक वाचनालय का संचालन आरंभ हुआ था, जो बहुत सालों तक सतत संचालित होता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस भवन का उपयोग साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यों के लिए किया जाने लगा, इसीलिए इसका नाम हिंदी भवन पड़ा। हिंदी भवन नाम होने के बावजूद नगर के साहित्यकारों को यह भवन वैसे साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए आसानी से कभी नहीं मिल पाया। यह भवन मात्र दिखावे के लिए हिंदी भवन रहा। और भी इस बिल्डिंग के बारे में रोचक जानकारी के लिए बने रहिए बिना स्किप किए इस वीडियो पर।
hall was opened by Mr. M.M. ल्यूरी, ठीक है, कमिश्नर छत्तीसगढ़। ऑन डेट इसमें भी दी हुई है 19 दिसंबर 1915। इसका मतलब ये पीरियड को देख लीजिए ना। 4 सालों में निर्माण हुआ, 4 सालों में निर्माण हुआ। ठीक, ये बेसिक चीज है इसकी। तो ये कलेक्टेड जब बना ये है ना, ये कब का है? 1914 का है। 1911 में फाउंडेशन हुआ, 1915 में निर्माण पूर्ण हुआ, 1906 में अपना दुर्ग जिला बना, 1907 में इमारत बनी, बनना चालू हुई। तो उस इमारत के बनने के बाद जो स्टोन्स बचे जी, वही स्टोन सेम काइंड। तो व्हाट क्या किया जाए? तो कसल्टीवास टाउन इधर ये पूरा का पूरा रूरल दुर्ग कह सकते थे आप। जी जी, इस सड़क की, ये नेशनल हाईवे की इधर से उधर, हाँ। ये पूरा का पूरा रूरल दुर्ग था, ये दुर्ग शहर था। जी, तो दैट वाज द एंट्रेंस गेट, दिल्ली दरवाजा, दिल्ली की तर्ज पर। इट वाज नॉट ए हिंदी भवन। लोग जो आते थे, गांव के लोग जो आते थे, केलाबाड़ी, कसारीडी एक्सेट्रा, आज भी वही है, मौजा, तो इनके लिए ये शहर का एंट्रेंस गेट था। इट वाज कॉल्ड दिल्ली दरवाजा। ये अद्भुत चीजें कोई और नहीं बताएगा, ऐसे अनुभवी लोग बताएंगे। इसको मेरे पिताजी दिल्ली दरवाजा के नाम से जानते थे। बिल्कुल सही है। कभी कहते थे जनपद कार्यालय है ना दिल्ली दरवाजे के बाजू में है। एकदम सही है, वो एकदम सही है। आप गजेटियर अगर निकालेंगे, आजकल यहाँ गजेटियर का भी ठिकाना नहीं है। और नीचे का Collected हिस्सा रास्ते के रूप में यूज होता ये था। क्लियर कट, ये देखिए, आप देखेंगे ये जो तिरछा आ रहा है ना, जी, इसका ये बना के इधर क्रॉस करके ये एंट्री दुर्ग शहर के, दुर्ग टाउन एंट्री वाज दैट। बाद में लगा है तो दरवाजे से। और एक कहानी ये कही जाती है कि एडवर्ड हॉल भी कहा जाता था। वो उसकी क्या सच्चाई? आएगा, ये इसी के बाद आएगा। जी जी, इसी के बाद आएगा। ये दिल्ली दरवाजा से एंट्री हो गई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, और ये इसीलिए पीछे का रास्ता जो कहते हैं ना, ये तो मेन गेट, मेन पाथ टू एंटर इन दुर्ग टाउन। और ऊपर में कमरे बनाए गए थे, नीचे में कोई कमरा नहीं, कुछ नहीं, केवल कुछ नहीं। दैट वाज द किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल, ये कहा गया। और बाद में यहाँ हॉल वाचनालय भी कुछ नहीं था। लोग आते थे, चढ़ के थोड़ा खड़े होते, वो होता है ना फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर, थोड़ा अच्छा दिख रहा है यार, एक लुक मिलता है ना। फिर वाचनालय यहाँ है। आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले आप सोच के देखो तो कि एक ऊंचाई पे खड़े होकर देखने में मजा आता रहा होगा ना। दैट वाज द किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल। ये हमारे पूर्व अधिकारी लवकुश सिंगरौल जी बता रहे हैं कि पूरा इतिहास बता रहे हैं, जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। ये रास्ता ही है, अपन जब जाते थे ऊपर, हाँ, जो जाते थे वो ये था। तो लोगों ने बंद कर दिया। साहित्य की गतिविधियां हर जगह आपको मिलेंगी, हर जगह। और दुर्ग को अपने ढंग के लोग हमेशा मिले हैं। तो उन लोगों के लिए जब कोई जगह नहीं थी, तो फिर ये हिंदी भवन में कन्वर्ट। ठीक है यार, इंटर तो अपन ने इधर से कर लिया, पटेल चौक बन गया, कलेक्ट्रेट इधर से हो गया, अब ये पुराने इंट्री जैसी बात नहीं रही, तो इसी को बंद करके हिंदी भवन को रोक दिया गया। अरुण भैया भी यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अनुभव क्या कहता है भैया इस भवन के बारे में? आप क्या सुनते थे और किस रूप में हमें दुर्ग को जाना? मैं जिस यहाँ रास्ते से आता था, जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था सामने, जी। मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से, यहीं से अपना जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए। इस रास्ते से आप इस गुजरे रास्ते हैं? से गुजरे हैं। 75 लो जी, ये तो यूनिक बात हो गई। हम लोग भी गुजरे हैं ना। आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल जी। एट दैट टाइम इन 75। फ्रॉम 72 to 75 आई हैव गॉन बाय दिस पाथ टू माई स्कूल। यहाँ जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, क्या 9th बात। क्लास। और साहित्य की गतिविधि एक अच्छी बात है, प्रशासनिक नहीं है। नगर पालिका का भवन है गंजपारा पे, 2481 को नगर पालिका नगर निगम में कन्वर्ट होती है। तो फिर एक कॉम्प्लेक्स का सुपरिटी कॉम्प्लेक्स काम करता है कि मैं क्यों नगर पालिका के पुराने भवन में, खपरे वाले भवन में बैठूंगा, मुझको तो कोई थोड़ा सा राजा वाला लुक का कोई आइटम चाहिए। अच्छा, समझिए, देखिए मानसिकता कैसे धरातल कैसे काम करती है। ये तो उन लोगों ने बेहद फिर लगाया कि नहीं, इसी को नगर निगम कन्वर्ट मुख्य। किया जाए, नीचे को लाइब्रेरी को वहां भेजा जाए, इसको सिटिंग, जबकि यहाँ कुछ नहीं था ना, तकलीफ का काम था। एक मतलब चेम्बर नाम की चीजें नहीं थी, चेम्बर नहीं थी, बिजली वैसे फिट नहीं किए गए है थे, ना, इन चीजों संसाधन में फिर भी, लेकिन उन लोगों ने सारे लोगों की भावनाओं को
वो करके यहाँ नगर निगम का ऑफिस आया 2481 को, वाचनालय गंजपारा चला गया और यहाँ शिफ्ट होने के पहले तक यहीं चला। एक बहुत छोटा सा चेम्बर इस साइड आएंगे आप, कमिश्नर चेम्बर हुआ, उसी के बाजू फर्स्ट फ्लोर में क्या था? फर्स्ट फ्लोर में मीटिंग यहीं होती थी, मीटिंग यहाँ परिषद की मीटिंग यहीं होती थी। वहाँ पर क्या रहता था? ये कमिश्नर, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मेयरिंग काउंसिल का चेयरमैन कह लीजिए। आप कहाँ बैठते थे? इसी के साइड इधर है ना, एक तो उधर बहुत बहुत पूरी बैठक। अरे भाई RN वर्मा तक का पीरियड तो यहीं चला ना, RN वर्मा तक का पीरियड यहीं चला है। ये तो लेटेस्ट है ना, लगा हुआ इसको आज भी अगर ये चाहें तो वापस अपडेट रख सकते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा अपडेट जैसे आपकी अच्छा लगा कि लुक लगता है ना, मिला इससे मिलता हुआ लुक लगता है। तो ये दरवाजा बाद का बनाया होगा? अभी ये तो लेटेस्ट है, पत्थर जो लगा हुआ ये लेटेस्ट है। चीज़ को अंग्रेज जोड़ते हैं, लेकिन अपने शहर का चाहे बनाया कोई हो, अपने शहर को तो गौरव करना चाहिए ना, बनाया कोई हो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा तो यही सोचना है, किसी ने बनाया हो, आज हमारे देखिए उनके हमारे शहर का गौरव है कि उनके पास जो स्टोन बचा तो उनको लगा व्हाट वी हैव टू डन। उनको दिल्ली सूझी, बॉम्बे सूझा कि एक एंट्रेंस गेट होता है। उस जमाने में उन्होंने सोच के यहाँ पर दिल्ली दरवाजा बनाया। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, उसी तरह है ये दिल्ली दरवाजा। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? ठीक है, बहुत ये तो गौरव है दुर्ग का, बरसों से देखे हैं इसको, और ये एक पहचान है दुर्ग के, है ना। जब शुरू में इसको फिर साहित्यकार के लिए समर्पित था। अब यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग, आप जैसे वर्ग क्या चाहता है कि किस रूप में रहे? ये वही पुराने रूप में रहे अपना, इसका स्वरूप मत बदले, है ना। लोग आए, घूमे, फोटो खिंचाएं, साहित्यकारों के लिए दे दिया जाए। यहाँ एक साइट फॉर पब्लिक ओनली। दफ्तर तो आप कहीं भी बना सकते हो, ठीक है, कमरे कहीं भी बना सकते हो, इसको बर्बाद मत कीजिए, बहुत मुश्किल की अच्छा, चीज़। एक मुझे और याद है, माफ कीजिए, हाँ बिल्कुल, यस यस, यहाँ जो है आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित होता था, यस, और वहाँ से मैं एक सर्टिफिकेट लेने आया था। एकदम सही है। वो भी जब शुरू में ये हुआ कि जो बच्चे मेडिकल नहीं जा पा रहे हैं, आयुर्वेदिक नहीं जा पा रहे हैं ऑथराइज्ड, तो ये हुआ कि दुर्ग शहर के जो वैद्य थे, उन्होंने जो अपने तरीके की लोगों को शिक्षा दीक्षा देकर, जो जिन लोगों ने उनके साथ खलबट्टागिरी की, सहायक का काम किया, तो उनका मोटा मोटा एक वैद्यगिरी का काम, सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, टट्टी, पानी, पेशाब, वो सुविधाएं 3 या 4 चीजें मिलती थी, मैं उसको भी गिना सकता हूँ। तो ये हमारे दुर्ग शहर की शान है। मेरा कर्मभूमि भोपाल जरूर है, लेकिन मातृभूमि जन्मभूमि ये दुर्ग है, और मेरा भी थोड़ा बहुत जो है अपना मेरा फर्ज है कि मैं उस शहर के बारे में जानूं। मैं खुद जानने की प्रक्रिया में हूँ, और वही जानने की प्रक्रिया में आप लोगों को पता चल रहा है कि हमारे दुर्ग शहर में इतनी बड़ी इमारत, जिसको दिल्ली दरवाजा कहा गया, जिसमें वाचनालय खुला। वाचनालय मीन्स लाइब्रेरी। और एक बार इस कमरे में मेरा भी अनुभव है, मैं 80 के आसपास इस कमरे में जा चुका हूँ जब आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित होता था। मूलतः ये दरवाज़ा था, दिल्ली दरवाज़ा। बाद में अभी नगर निगम के कार्यालय के बाद कुछ दिन खाली रहा, और साहित्यकारों की गतिविधि केंद्र तो रहा ही, लेकिन कमिश्नर कार्यालय भी जब अभी दुर्ग को संभाग बनाया गया तो इसे बनाया गया था। और सब लोग चाहते हैं कि ये जो भवन है, ये दरवाज़ा है, ये प्रतीक है हमारे इस दुर्ग के गौरवशाली इतिहास का। चाहे बनाया किसी ने भी हो, लेकिन इसको इसी तरह रहना चाहिए, और हम सब लोग आके देख सके और उसी तरह अनुभव कर सके। ये सब प्रबुद्ध लोग यहाँ चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। मेरे दुर्ग शहर से आप सब के लिए इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों कि ये हिंदी भवन यानी दिल्ली दरवाज़ा का यह वीडियो, मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो, आपको कैसा लगा।